कहते हैं प्यार, मोहब्बत और इश्क एक ऐसा एहसास होता है जो दो दिलों को एक साथ जोड़े रखता है। ये प्यार मोहब्बत जो करते हैं वे एक ऐसा रिश्ता होता है जो दो दिलों को दो आदमी को एक साथ जोड़ के रखता है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं जिस रिश्ते में प्यार ना हो वो रिश्ता किसी काम का नहीं होता। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो उसे बचाने की, लेकिन वो रिश्ता बचता नहीं है। चलो आइए दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो एक लड़का लड़की की है जो कॉलेज में पढ़ते हैं और साथ में पढ़े लिख के बड़े हुए हैं। अजय नाम का एक लड़का था और सुनीता नाम की एक लड़की थी। दोनों ही एक मोहल्ले में रहते थे। वे दोनों 10वीं से साथ में ही पढ़ते थे और साथ में ही रहते थे। दोनों का एक ही मोहल्ले में घर होने के कारण वे दोनों साथ में आना जाना करते थे। इसी कारण उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती गई और धीरे धीरे उन दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग में हो गए। कहते हैं कि जो इंसान प्रेम प्रसंग में हो जाता है उसे दूसरे अपने साथी की ज़रूरत की आवश्यकता बहुत पड़ती रहती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। कुछ ऐसी स्टोरी में है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों एक साथ बड़े हुए और दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन उनका मिलना जुलना उनके माँ बाप को पसंद नहीं था। वे दोनों एक दूसरे को अलग करने की सोचते थे। इसीलिए उनके माँ बाप उन्हें साथ में रहने के लिए रोकते थे। और कुछ मोहल्ले के लड़के थे जो सुनीता को बहुत परेशान करते थे और कहते थे कि तुम उससे मत मिला करो, और इसी कारण उनके बीच में काफ़ी झगड़ा होते रहता था। अजय को भी काफ़ी परेशान करते थे ताकि वह उससे अलग और दूर रहे, लेकिन वह सुनीता से अलग नहीं रह सकता था क्योंकि वह उसे बहुत चाहता था। कुछ दिन पहले ये ऐसा हुआ कि सुनीता गांव चली गई और वह काफ़ी दिनों तक के उससे अलग रहे, जिसके कारण अजय बहुत परेशान हो गया। उससे बातचीत ना होने के कारण उसका मन और नहीं लगता था। कोई भी काम करने के लिए उसका मन नहीं करता था, क्योंकि वह सुनीता को देखे बगैर रह नहीं सकता था। इसीलिए वो कई दिनों से सुनीता को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गांव चले गई थी। उसे दिखाई ना देने के कारण वो काफ़ी परेशान रहता था। इस बात को लेकर उसके माता पिता भी बहुत परेशान थे कि ये कैसा गुमसुम रहता है। लेकिन फिर उन्हें सोचा कि यह उस लड़की के कारण हो रहा है, वो लड़की जिसे ये पसंद करता है। ऐसा करके फिर कुछ दिनों बाद सुनीता जब अपने घर पे आई तब उसे देखकर वो काफ़ी खुश रहने लगा और अलग ही रहने लगा। दोनों फिर बाद में कॉलेज में जाके मिलने लगे और एक दूसरे के साथ फिर से बातचीत करने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब अजय को उसके माता पिता ने उसे गांव भिजा दिया ताकि वह सुनीता से अलग रहे और इन दोनों का मिलना जुलना भी कम हो जाए। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसको भिजाने के बाद में इधर क्या होगा। जब अजय को उसके गांव नाना नानी के गांव भिजाया गया और फिर कुछ दिन के बाद जब वो लौटा तो उसे एक बड़ी बुरी खबर सुनने मिली कि मोहल्ले के कुछ लड़कों ने सुनीता की इज्जत लूट ली थी। कि ये बात सुनकर अजय बहुत परेशान हो गया और रोने लगा। सुनीता भी अपने कमरे से निकलती नहीं थी, क्योंकि जब वो लड़कों ने उसे परेशान करते थे, उसे धक्के करते थे और गंदी गालियाँ देते थे, जिसके कारण वो बहुत परेशान रहते थे। एक दिन जब सुनीता कॉलेज से अकेली घर आ रही थी तब उन लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी की और उसे उठाकर एक सुनसान जगह में ले गया और उसके साथ वो शर्मनाक हरकतें की जो नहीं करनी चाहिए थे, जिसके कारण सुनीता अपने कमरे में बंद रहती थी और वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। उसके सुनीता के माता पिता भी बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि सुनीता के साथ ऐसा होने के कारण वह काफ़ी दिनों से बहुत परेशान थे, क्योंकि बेटी चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती, ना किसी के साथ बातचीत करती और ना किसी के साथ बोलती। जब अजय अपने नाना नानी के घर से आया तब उसने देखा कि सुनीता कभी दिखती नहीं थी और वह
कहाँ गई है पता लगाने वो काफ़ी इधर उधर भटकते रहता था। कुछ दिन के बाद उसे पता चला कि सुनीता अपने ही कमरे में रहती है और वह काफ़ी परेशान और उदास रहती है, ना किसी से बात करती है और ना किसी के साथ घूमती है। तब अजय ने सोचा कि क्यों ना उससे बात की जाए। फिर अजय उसके घर पे गया और उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन उसके माता पिता ने उसे रोक दिया और कहा तुम इससे मत मिलो, ये तुमसे नहीं मिलना चाहती, कह के उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगे तुम आज के बाद कभी मत आना यहाँ। लेकिन अजय का दिल नहीं मानता था और वह उससे मिलने के लिए बार बार कोशिश करता था। फिर एक दिन मौका पाकर अजय उसके कमरे में गया और सुनीता के साथ बातचीत करने लगा, लेकिन सुनीता डरी और सहमी थी। जो उन हरकतों के कारण, उस घटना के कारण सुनीता का जो आत्मविश्वास था वो खो दिया था, जिसके कारण वो अजय को देख कर बहुत ज़्यादा डर गई और चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने के बाद उसके माता पिता उसके रूम में गए और देखे कि अजय वहाँ पे खड़ा है। उन्होंने उसे बहुत बुरा भला कह के वहाँ से निकाल दिया और सुनीता को शांत कराया। फिर बाद में कुछ दिन के बाद फिर अजय ने सोचा क्यों ना और एक बार जाके देखा जाए, लेकिन अजय ने इस बार सोचा कि उसके माता पिता की रजामंदी के बगैर जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बार बार उसकी रजामंदी के बगैर जाऊंगा तो वो काफ़ी गलत सोचेगा। इसीलिए उसने उनके माँ बाप से बात की और सुनीता के माँ बाप को समझाया तुम मुझे मिलने दो, उससे मैं बात करूँगा ताकि वो फिर से खेलने कूदने लगे, ताकि वो अच्छे से घूमने फिरने लगे। उसके माँ बाप ने काफ़ी सोचा और कहा इसे जाने देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी बेटी एक ही कमरे में बैठी रहेगी और गुमनाम की ज़िंदगी जिएगी। तो इसीलिए वो उसे अजय को जाने की इजाज़त दे दी और वो उसे उसके रूम में ले गए। सुनीता ने जब देखा कि उसके रूम में फिर से लड़का आया है तो वो काफ़ी परेशान हो गई और देख कर के घबरा गई और कहने लगी मुझसे दूर हो जाओ, तुम कौन हो, मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन अजय दूर नहीं हुआ, क्योंकि इस बार वह उसके माता पिता की रजामंदी के साथ आया था और उसने फिर सुनीता से बातचीत करना शुरू किया। लेकिन फिर भी सुनीता उससे डर रही थी, क्योंकि उस हादसे के बाद वो काफ़ी घबरा सी गई थी और किसी को भी देखकर डर जाती थी। इसी कारण फिर सुनीता को धीरे धीरे उसने अपनी बातों से फैलाया और उसे बताया कि मैं कौन हूँ, उसे याद दिलाया और साथ में जो उसने फ़ोटो खिंचाई थी वो फ़ोटो दिखाई और कहने लगा मैं तुम्हारे साथ में पढ़ता हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सब ये बताने लगा और कहने लगा तुम मुझे जानती हो, पहचानती हो, तुम मेरे साथ में रही हो, हम साथ में पढ़े हैं। इतना कहने के बाद फिर भी वह नहीं थी और वो चिल्लाने लगी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसे समझाया और कहने लगा मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा, हर समय तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन वो चिल्लाने लगी तो उसके माता पिता ने कहा तुम अभी चले जाओ, फिर बाद में और आ जाना। तब उसकी मम्मी ने उसे समझाया और सुनीता से दूर कर दिया, तुम चले जाओ अभी, फिर बाद में और आ जाना। फिर कुछ दिन बाद फिर और अजय जाने लगा और फिर उसकी मम्मी की रजामंदी लिए और रूम में गया। फिर उसने उसको खाना खिलाया और कहने लगा तुम मुझे जानती हो, मैं तुम्हें भी जानता हूँ, हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं। उसने फ़ोटो दिखाई और उसे समझाया, धीरे धीरे प्यार से उसे सहलाने लगा और सुनीता भी उसकी बात को धीरे धीरे सुनने लगी और धीरे धीरे नॉर्मल होती चली गई। लेकिन सुनीता को बार बार वो हादसा याद आने के कारण वो घबरा जाती थी और चिल्लाने लगती थी। लेकिन फिर भी अजय ने धीरे से उसको सहलाना चालू किया और अपने गले से लगा लिया और कहने लगा तुम मुझे जानती हो, पहचानती हो और तुम ये खाना खा लो, हम दोनों साथ में घूमने चलेंगे। लेकिन धीरे धीरे पूरे तरह से नॉर्मल ना होने के कारण अजय भी उससे थोड़ा सा दूर ही रहता था और दूरी बना के रखता था, जिसके कारण उसके जो घबराहट है वो फिर से ना हो। फिर उसके बाद वह चला गया और उसे खाना खिलाने के लिए उसकी मम्मी को भेज दिया। फिर उसके बाद फिर और दूसरे दिन नहीं तो अजय और उसके घर पे गया और सुनीता से बातचीत करने लगा। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते कुछ दिनों बाद सुनीता भी नॉर्मल हो गई और वो अजय से बातचीत करने लगी। कुछ दिनों के बाद जब सुनीता पूरी तरह से नॉर्मल हो गई तब वो दोनों घूमने चले गए और
दोनों माता पिता की मर्जी के बगैर घूमने लगे, साथ में उठने बैठने लगे और इधर उधर जाने लगे। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वो लड़के मिले जिन्होंने सुनीता के साथ वह गलत कार्य किया था, शर्मनाक हरकत की थी, जिससे देखकर के सुनीता डर गई। अजय को गुस्सा आ गया और उसने सुनीता को घर को छोड़ के अपने दोस्तों के साथ गया और उन लड़कियों की अच्छे से पिटाई की। लेकिन पुलिस केस के होने के कारण अजय भी डर गया था। लेकिन अजय के जो बड़े पिताजी थे वे पुलिस में उनकी जान पहचान अच्छी थी, जिसके कारण वो केस रफा दफा हो गया। लेकिन फिर भी वो लड़के लोग के कारण उन्होंने जब बताया कि इन लड़कों ने सुनीता के साथ ऐसी ऐसी हरकत की है, तो वे लड़के के खिलाफ केस दर्ज और एफआईआर दर्ज कराई गई और कहने लगे आज के बाद तुमने कभी किसी लड़की को छेड़ा या कुछ किया तो तुम्हारे सीधा फांसी की सज़ा दी जाएगी। अजय फिर घर को आ गया और सुनीता के साथ उठने बैठने लगा। उसके माता पिता भी राज़ी हो गए। सुनीता के साथ ऐसा आस्था होने के कारण वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और दोनों परिवार ने रजामंदी करके दोनों की शादी करा दी। अब वो हंसी खुशी रहते हैं और दोनों एक दूसरे के घर पे आना जाना करते हैं। अब ये लड़के जिन्होंने सुनीता के साथ गलत हरकतें की थी वे जेल में हैं और अपनी जेल की सज़ा को काट रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये ऐसा करना सही या गलत? अपने कमेंट में ज़रूर बताओगे, क्योंकि दोस्तों किसी भी लड़की के